फैक्ट्री के मैं गालियाँ निकालता जिसको मर्जी, फैक्ट्री एक्शन नहीं लेती थी। उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं ना पाइप से कपड़े झाड़ रहा था, उन्होंने मेरे हाथ से पाइप खींच के 3 लड़कों में से एक ने हाथ पकड़े, दूसरे ने जप्पी डाली और तीसरे ने पाइप लगा दी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं गिर गया था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं किस जगह पे पड़ा हूँ क्या नहीं, और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बेइंतहा तकलीफ़। हमें एक वक्त की रोटी खा के दूसरे टाइम हम फाके करते हैं। मेडिसिन वगैरह नहीं बच्चे के लेके आ रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद। नाजरीन, आज गम की दास्तान है एक ऐसे ख़ानदान की। वैसे तो हमारे यहाँ गरीब के लिए बेतहाशा मसाइल हैं। इस माशरे के अंदर जीना इट्सल्फ एक चैलेंज है। ये जो बच्चा नुमान है, ये इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे साथ स्क्रीन पर। नाजरीन, ये एक फैक्ट्री में मुलाजम था, मुलाजमत करता था कि इसके साथियों ने वहाँ पर कुछ बाश जो लड़के साथ काम करते थे, उन्होंने मजाकन सरीहन इसकी जान लेने की कोशिश की। उन्होंने वहाँ पर एक पाइप था जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो इसके खाने वाली जगह पर डाल दिया, जिसके बायस एक मुकम्मल जिस तरह पेट का धमाका होता है नाजरीन, उस तरह का धमाका हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि अल्लाह ने उसकी जान बचा दी। उसके बाद वो मुल्ज़मान जो हैं वो उनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले नुमान से जानते हैं। नुमान, मुझे बताओ क्या हुआ था उस दिन, किस बात पे आपका उनके साथ कोई बात हुई थी कि उन्होंने इस तरह का मजाक किया या आपकी ज़िंदगी लेने की कोशिश की? उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं ना पाइप से कपड़े झाड़ रहा था, उन्होंने मेरे हाथ से पाइप खींच के 3 लड़कों में से एक ने हाथ पकड़े, दूसरे ने जप्पी डाली और तीसरे ने पाइप लगा दी। और मुझे कुछ नहीं पता, मैं गिर गया था, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं किस जगह पे पड़ा हूँ क्या नहीं, और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बेइंतहा तकलीफ़। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है। कितने अरसे से वहाँ पे मुलाजमत कर रहे थे आप? मैं साल पहले मुलाज़मत किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था काम। उसके बाद मैं फिर गया हूँ, तकरीबन 3 माह उसके बाद मैंने काम किया। और ये लड़के कब से काम कर रहे थे? इनको तुम जानते थे अच्छे तरीके से? इन लड़कों को तो मैं जानता था, ये तो काफ़ी मेरे साथ काम करते थे, काफ़ी देर से मेरे से पहले काम करते थे वहाँ पे। पहले भी छेड़ते थे, तंग करते थे? पहले 2 मरतबा इन्होंने मेरे साथ ऐसा मजाक किया। मैंने मालिक को भी बताया, फोरमैन को भी बताया, उन्होंने कोई मेरी तरफ बात नहीं की। और मैं बहुत इनको कह के थक गया, मैं घर बता नहीं सकता था, क्यों कि मेरे घर के हालात आगे वैसे ही हैं, घर वाले टेंशन में ना आ जाए ज़्यादा। और कुछ मैं बहुत हालात हमारे टाइट थे, कुछ वालदा कमाती है, कुछ मैं कमाता, कुछ वालिद साहब कमाते हैं, फिर हमारा घर सरगर चलता है। मैं घर वालों की टेंशन नहीं दे सकता था। नाज़रीन, ये छोटे से एक कमरे का मकान है जिसमें जो है वो 3 चारपाइयाँ हैं, बाकी कुछ नीचे से होता है। इनके 6 बच्चे हैं और ये वालिद और वालिदा हैं। वालिदा से जानेंगे आप क्या काम करती हैं बहन, और किस तरह घर का निज़ाम चलता है। ये बड़ा बेटा था क्या? अब कितना मुश्किल हो गया आपके लिए? भाई ये मेरा बड़ा बेटा है, मैं लोगों के घर का काम करती हूँ, तब हमारे घर का ही सर्कल चलता है। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चे के साथ ये हादसा होना था, लिहाजा मैं और कुछ नहीं चाहती। मालिक ने भी मुझसे कोई तामुन नहीं किया किसी किस्म का भी। हम लोग 2-3 दफ़ा गए हैं, उन्होंने हमें फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। लिहाजा मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का नहीं कुछ कर सके, उनकी फैक्ट्री ही सील होनी चाहिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटे 3 बेटियाँ। और अब कितना मुश्किल में आप लोग? भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल में, हमें एक वक्त की रोटी खा के दूसरे टाइम हम फाके करते हैं। बच्चे की दवाइयाँ वगैरह और बड़े खर्चे हैं, वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं? भाई हम मेडिसिन वगैरह नहीं बच्चे के लेके आ रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, तब मेडिसिन नहीं लेके आ रहे। नाज़रीन, ये हकीकत में यही हालात हैं इनके घर के। शायद मैं इंटरव्यू करके चला जाऊंगा और बेचारे कोई और फ़ोन करेगा, कोई और इंटरव्यू करेगा, इसी तरह होता रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने इनके घर के हालात देखे हैं। बच्चे का ये एक थैली जो है 2500 रुपये की, ये थैली, ये उनके लिए ये 2500 रुपया बहुत मुश्किल से मैनेज हो रहा है कि किस तरह वो कर रहे होंगे कि घर पे वालिद भी और एक जवान बेटा था जो कमा कर ला रहा था, और घर में उम्मीद ये किरण
थी, उम्मीद की कि शायद अब इससे काम करेंगे बच्चे तो खुशहाली आ जाएगी, लेकिन उन जालिमों ने इस बच्चे का क्या हशर किया कि आज वो उठ भी नहीं सकता। मेरे साथ इस वक्त नुमान के वालिद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने मुल्ज़मान थे ये लड़के, इनकी उम्रें क्या थी और पुलिस ने किस किस को गिरफ़्तार कर लिया? ये एक 2 लड़कों को उन्होंने गिरफ़्तार किया, कोई किसी के 20 साल है, एक लड़के की 21 साल उम्र है, तो एक शादीशुदा लड़का उसकी है 25 साल उम्र है, वो भागा हुआ है, अहमद उसका नाम है, मेन वो मुजरिम है। ये तो लड़के उन्होंने उसके कहने पे पकड़ लिया था बाजू। वो लड़का बहुत बदतमीज़ था, डॉन बना हुआ है, फैक्ट्री के में गालियाँ निकालता जिसको मर्जी, फैक्ट्री एक्शन नहीं लेती थी। उसने मेरे बच्चे के साथ ये हरकत की है। तो फैक्ट्री मालिक से पूछा मैंने जाके, उन्होंने कहा यार क्या हुआ, इसने सिगरेट पी है, गैस हो गई है। मैं कहा सर अच्छा गैस हो गई, हॉस्पिटल गए? वो डॉक्टर ने कहा यार तेरा बच्चा सीरियस हालत में है, ये तो ये मसला बना। मैंने कहा ये पुलिस केस है। उन्होंने कहा जो नीचे चले जाए, नीचे गए, पुलिस को जाके लिखा दिया जी। वो फ़ोन आ गया जी, क्या हुआ? मैं कहा ये SHO खुद आए हैं, उन्हें देखा है, जाके अंदर डॉक्टर से मिले हैं, तो कह रहे यार मैं तेरे साथ हूँ। तो मैंने कहा ये फैक्ट्री के ऊपर होता है केस, मालकन के ऊपर होता है। उन्होंने ठीक है जी करते हैं। उन्होंने लिखा है, लिख के वो ले गए हैं सर, फैक्ट्री के मालिक के पास गए हैं। उन्होंने कह दिया यार मैं माजरत चाहता हूँ, तेरे बच्चे को मैं नहीं आ सका, तो ये 10,000 ले जाए तू। मैं कहा सर 10,000 ले जाऊँ? सर वो उसके ऊपर इतने पैसे, 10,000 ले जा, मैं तेरी मैंने वो 10,000 नहीं कि ये इसने मेरे बच्चे की 10,000 कीमत लगाई है जान की। मैं घर आ गया हूँ बच्चे को छोड़ के रात को, तो सुबह उठ के फिर मैं चला गया, जाके देखा है बच्चे को, उसकी हालत देख रहा हूँ। ये मुझे फ़ोन कर रहे हैं यार आप ऐसे कर रहे हैं, आप बयान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मेरे ख़िलाफ़? मैं कहा सर आपकी फैक्ट्री में इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके ख़िलाफ़ ना दूँ? आप तो पूछ नहीं रहे हमको, मेरे बच्चे को देखा नहीं आके, तो किसको मैं जाके कहूँ? ये हमारा कोई नहीं, हमने पकड़ा दिए, मुझे पकड़ा दिए, आप जा सकते हैं। मैं सर आ गया हूँ, फ़ोन करता रहा हूँ, उन्होंने फ़ोन न उठाया। गेट पे गया, चौकीदार ने कहा नहीं जी आप नहीं अंदर जा। मैं सर वापस आ गया हूँ, मैं मजबूर आदमी था, मैं चुप करके आ गया। मैं सर गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं कर सकता था ना। नाज़रीन, ये जो फैक्ट्री का जो मालिक था उसका भी देख लें कि किस कदर इंसान जो है वो बेहिस्स हो चुके हैं कि एक तरफ उनकी फैक्ट्री का एक मुलाजम था, वो जो उनके रिज़्क़ का बायस बन रहा था, वो बच्चा जो वहाँ पर उनके लिए कमा रहा था और घर का सिस्टम भी चला रहा था। नाज़रीन, उस बच्चे के साथ जब ये हादसा पेश आया तो फैक्ट्री मालिकान ने पहले तो कहा कि ये इतने पैसे ले जाओ, बस यहाँ से मामला जो है वो रफ़ा दफ़ा कर दो। उसके बाद बजाय इसके कि कोई मदद करते, कोई पूछते उस गरीब के साल में है जो कि वहाँ पर 10,000 12,000 जो तनख्वाह ले रहा था, वो तनख्वाह जो है अब वो भी नहीं जा रही उसके घर, और इस वक्त उनकी फैक्ट्री के अंदर ये हादसा हुआ था। तो उस मालिक के ख़िलाफ़ भी चाहिए, पंजाब हुकूमत को चाहिए, जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं, कि उनका ये हक बनता है कि जो मुलाज़िम इस तरह की, पहली बात तो ये है कि किसी भी मुलाज़िम के साथ इस तरह की फैक्ट्री में कोई हादसा पेश आए तो वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होता है मालिक, कि जो कि उस चीज़ को बचा नहीं सका जिसका ये हक था, फ़र्ज़ था। और बच्चे की हालत देख के आपको वाकई लगता है। बेटा आप क्या नुमान करोगे दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान से? मैं तो यही कहूँगा, एक महंगाई कम कर दे और दूसरी फैक्ट्री सील कर दे, और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। आप क्या अपील करेंगे बच्चे के इलाज के लिए? कितना ख़र्चा आपका महीने का आ रहा है? और अगर कोई साहिब हैसियत जो लोग हैं, जो अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो मुझे ये बताएं कि कितना ख़र्चा है इस बच्चे का महीने का? महीने का तो नहीं, उन्होंने कहा है 8 दिन का ये इनका बैग का 2500 रुपया ख़र्चा है, दवाई का या जो लेके जाना है इसको वो खर्चा है। मैं फैक्ट्री के पास मैं गया था, जाके उनको मैं कहा, उन्होंने मेरी बात सुन के उन्होंने कहा यार हम कुछ नहीं। हमारे जो देखने वाले हैं बहुत सारे दोस्त, वो भी मदद करते रहते हैं और बड़ा हम पर यकीन करके हमने देखा है जिस तरह के। तो जो दवाई है वो हफ्ते की कितने की आती हो? तकरीबन हफ्ते की इसकी आएगी 7 से 8 हज़ार की। 7 से 8 हज़ार की। नाज़रीन, तकरीबन एक हफ्ते का 10,000 का कम अज़ कम ख़र्चा है इनका, और हर हफ्ते इनको अस्पताल जाना पड़ता है। और कितने अरसे ये इलाज चलेगा? ये उन्होंने 4 माह का कहा हुआ है, 4 माह के बाद फिर देखेंगे ये बैग उतारना, नहीं तो ये 4 माह बैग लगा रहेगा उसको। बिल्कुल नाजरीन, आप ये बच्चे की हालत देख रहे हैं और ये एक ज़ाती अपील है आपसे
कि इस बच्चे को इंसाफ तो जो है वो कानून के इदारों ने जो देना है वो तो सभी इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है कि मुलजमान को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलेगी। और फ़िलहाल एक गरीब के लिए महीने का 40,000 रुपया बड़ा ज़्यादा है, वो इतना कमा भी नहीं सकते और किराए के घर पे ये बेचारे रहते हैं। 6 इनके बच्चे हैं और बाकी बच्चे अभी छोटे हैं। ये सबसे बड़ा था जो कि कमा के ला रहा था, और माँ जो है वो लोगों के घर में सफाई करती है, कितना कमा लेते हैं आपको पता ही है। उसके बाद वाले जो है वो भी मेहनत मजदूरी अपनी करके, लेकिन वो भी इतना नहीं कमा सकते कि वो घर भी चलाएं। घर में रोटी भी एक वक्त की पता नहीं किस तरह मैसर होती है, और अपने बच्चे का इलाज भी करवाएं। और वो बता रहे थे कि दवाई भी इस दफ़ा लेने के उनके पास पैसे नहीं थे। उम्मीद है ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, साथ स्क्रीन पर भी नंबर हमने दिया हुआ है। इनका ही, इनके जो वालिद है उनका नंबर है, आप इनसे रब्ता करें। इनकी जो मदद हो सकती है, ये ज़ाती एक रिक्वेस्ट समझ लें कि शायद इस नुमान का इलाज हो जाए अच्छे तरीके से, और कल को ये आपको अजर अल्लाह की ज़ात ने देना है। ना तो ये दे सकते हैं, ना मैं आपको अजर दे सकता हूँ। ये अल्लाह की ज़ात ने अगर आज आपको दिया हुआ है, उस दिए हुए माल में से आपका ये हक़ है कि इस तरह गरीब एक बच्चे की मदद कर देंगे, तो अल्लाह की ज़ात लाजमी उसका आपको अजर देगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।